निकालेंगे भजन संहिता, उसका एक से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड 3 तक पहले पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जी और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है जी और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। हाँ परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता जी और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ वह उस वृक्ष के समान है जी जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है जी और अपने ऋतु में फैलता है हाँ और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हाँ इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा सफल होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन पर थोड़ा गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट की लाइन अगर हम पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ, इसलिए क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। मेरे साथ बोल सकते हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। इस समय बड़ा सफलता की कहानी चल रही है और कल मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि एक बेटी ने टॉप किया है, सीतापुर की एक बेटी ने टॉप किया है और उसका सीतापुर की जो बेटी का अगर आप तस्वीर आपके पास आ जाए, उसको तस्वीर को देखना। और वो लड़की ने जो टॉप किया है पूरा यूपी में 600 में से कितना नंबर लाए? 597 समथिंग कुछ लाए हैं, 3 नंबर कम है। 600 में से 597 है, 597 लाए। उसको मैं जब देख रहा था, मेरी माँ भी उसको देख रही थी, उस लड़की के फेस को देखकर नहीं लग रहा था कि वो असफल होने वाली है। क्यों? वो लड़की को फेस को देखकर नहीं लग रहा था कि वो अपनी पढ़ाई में कभी असफल होगी। आप उस फोटो को कभी देखना गौर से और उस देख कर मुझे बाद में बताना। बताने को मैं 10 बात यही बता दूंगा उस बेटी के बारे में, लेकिन आप खुद बताना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अब सोचता हूँ वो लड़की अपना शीशा भी नहीं देखती होगी। अगर शीशा देखती कि मैं कैसी लग रही हूँ तो सफल नहीं हो सकती। उसका फेस किसी ने देखा है तो आप। और आजकल असफल क्यों है? क्योंकि आजकल लोग शीशा ज्यादा देख रहे हैं। हालेलुया। और शीशा में साफ दिखाई देता है कि तुम फेल हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, वो वचन मैंने कल उस बच्ची को फेस को देखा और फेस को देखने के बाद इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया है और वो वचन ये है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, या इसका मतलब जो कुछ विश्वासी लोग करे वो सफल होगा। जो कुछ करेंगे उसमें सफलता। अगर आप जो कुछ कर रहे हो उसमें क्या सफल होना चाहते हो अथवा नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? ऐसा लिखा हुआ है, जो कुछ वो करे, जो कुछ करे, खेती करे सफल हो जाएगा, बिजनेस करे सफल हो जाएगा। अरे जो भी कुछ कर ले सफल हो जाएगा। अरे आखिर ऐसा क्या करें? ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके करने से क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ऐसा क्या करें जिससे सफल हो जाएं? घर मकान बनाएं सफल हो जाएं, जो भी काम करें सफल हो जाएं। अरे हम तो ई रिक्शा भी खरीद लें, उसमें भी करोड़पति बन जाएं। क्या करें ऐसा? मैं आपको 5 चीज बता रहा हूं जो आपको करने की जरूरत है। हालेलुया। कितनी चीज? अगर आप 5 चीज करना शुरू कर देना मेरे प्रियो, आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। 5 चीज करना है। पहली चीज क्या लिखा हुआ है? अगर हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक पढ़े जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष, लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर। पहली चीज परमेश्वर ने बोला है, तू सफल होना चाहता है, ऐसा हमने वचन में है, इसलिए जो कुछ तुम करोगे सफल हो जाओगे। जो कुछ करोगे, जो भी कुछ करोगे उसमें क्या हो जाएगा? सफल हो जाओगे। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? पहला काम खुदावंद की तरफ से फरमाया हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है। धन्य का मतलब बी ब्लेस्ड, वो आशीष व्यक्ति है, वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या पे नहीं चलता? युक्ति किसे कहते हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ द कंसर्न ऑफ द अनगॉडली मैन। कंसर्न करते किनसे कंसर्न कर ले? अनगॉडली से,
अनगॉडली मतलब वो गॉड की तरफ से नहीं है। अनगॉडली लोगों से आप कंसर्न करने जाते हैं। जब आप सफल होने के लिए उन लोगों से सलाह लेने जाते हैं जो अनगॉडली है, आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। पहला परमेश्वर को वो बात बताना चाहता है। सफल होने के 5 नुस्खे बता रहा हूं, सफल होने के 5 टोटके बता रहा हूं। आप टोटके बोलेंगे क्यों? क्योंकि आजकल मैं YouTube पे देख रहा हूं तो लोग ऐसे डालते हैं सफल होने के टोटके। अरे मैं भी YouTube पे डालूंगा और मैं बता रहा हूं, पहला टोटका, पहला नुस्खा, पहला तरीका ये है कि आप किसी भी गलत व्यक्ति की सलाह, यानी कि वचन में लिखा हुआ दुष्टों की सलाह ना लें। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि आज लोग सलाह लेने किससे जाते हैं? दुष्टों से। किससे सलाह लेने जा रहे हैं? दुष्टों से। और वचन में लिखा हुआ, तो वो 5 व्यक्ति बता रहा हूं जिससे सलाह लेनी चाहिए, और 40 लोग ऐसे बता दूंगा जिससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। 5 व्यक्ति मैं बता सकता हूं जिससे सलाह लेनी चाहिए, और 40 लोग ऐसे बता सकता हूं जिससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 40 को बताऊंगा एक एक करके बाइबल में से, तो मुझे लग रहा है सुबह से शाम हो जाएगी समझाते समझाते। मैं पर उनको बता रहा हूं जिससे सलाह लेनी चाहिए। दुष्ट तो नाम ही दुष्ट आ गया, दुष्टों से सलाह। अनगॉडली, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, अनगॉडली मतलब जो प्रभु के नहीं है। मैं बताऊं 5 लोगों से जरूर सलाह लेनी चाहिए। पहला, परमेश्वर के वचन पढ़कर। किससे? परमेश्वर के वचन से पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, इसमें से सलाह लें। हालेलुया। किससे सलाह लें? बाइबल को, वचन को पढ़ें और प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे रास्ता दिखा। वचन में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन से क्या पढ़कर सलाह लेना है? प्रभु जी मैं आज ये काम करने जा रही हूँ, प्रभु जी ये आज काम करने जा रहा हूँ, आप मुझे सलाह दें। आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। सबसे अच्छी सलाहकार कौन है? वचन, प्रार्थना है। नंबर 2 बोलेंगे पवित्र आत्मा। नंबर 2 कौन है? पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा से सलाह ले सकते हैं, आप वचन से सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, अपने माता पिता से सलाह लीजिए। किससे? अपने माता अथवा पिता से सलाह लीजिए। ये बच्चों को बोलना चाहता हूँ और बड़ों को बोलना चाहता हूँ। माता पिता से सलाह ले, बड़े को भी जिनके माँ बाप हैं, माँ बाप से सलाह ले। पवित्र आत्मा से पूछे। वचन में लिखा हुआ तुम्हें सहायक देगा, वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बताएगा क्या करना है, कहाँ जाना है। परमेश्वर के वचन पढ़ने से आपको अच्छी सलाह मिलेगी, आपको पवित्र आत्मा से अच्छी सलाह मिलेगी, माता पिता से अच्छी सलाह मिलेगी। और मालूम है, आत्मिक पास्टर से, आपके खुद के पास्टर से अच्छी सलाह मिलेगी। हालेलुया। आपका पादरी, आपका पास्टर आपको अच्छी सलाह देगा। आपका पास्टर आपको बेकार की सलाह, आपका पास्टर से सलाह मांगिए आप। और 5वीं चीज, पवित्र लोगों से सलाह मांगिए। हालेलुया। आप गुटखाबाज के पास सलाह लेने जाएंगे, आप दारूबाज के पास सलाह लेने के लिए जाएंगे, आप गाली बकने के पास सलाह लेने के लिए जाएंगे, आप मूर्ति पूजक से सलाह लेने जाएंगे, आप पाखंडी से सलाह लेने जाएंगे, तो आपको वो बता देगा तंत्र मंत्र जादू टोना। आप गलत है, किसी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाएंगे तो आपको बिल का, डॉक्टर क्या नाम है, पर्ची पकड़ा देगा, इतना खर्चा करना है। आप किसी मिस्त्री से सलाह लेने जाएंगे, वो आपको ईटा रोड़ी का खर्चा बता देगा। लेकिन आप प्रभु से सलाह लेंगे, जब आप अपने पास्टर से सलाह लेंगे, जब आप अपनी आत्मिक लोगों से सलाह लेंगे, तो वचन में लिखा हुआ है आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आज तो देखें, आजकल माँ बाप किससे सलाह ले रहे हैं? माँ बाप ही सलाह नहीं ले रहे वचन से, तो बच्चे किससे सलाह लेने जाएं? हालेलुया। बच्चे पूछेंगे माँ बाप से, माँ बाप बोले हमें तो खुद ही ना मालूम बाइबल में क्या लिखा हुआ। इसलिए क्या करना, क्या करना, आपको सलाह लेना है, वचन से लीजिए, पवित्र आत्मा से लीजिए। मैं आजकल लोगों को, बच्चों को देख रहा हूं, आजकल बच्चे पड़ोसियों से सलाह ज्यादा ले रहे हैं, आजकल बच्चे इधर उधर से सलाह ज्यादा ले रहे हैं। आजकल मैंने औरतों को भी देखा है, वो इधर की सलाह ले लेंगी, उधर की सलाह ले लेंगी, अपनी सास से, अपने माँ बाप से नहीं सलाह लेंगे, अपने पास्टर से सलाह नहीं लेंगे, वो सलाह लेंगे दुनिया की। और जितना लोग दुनिया का दिमाग, आपको मालूम है, आपके घर में यदि किसी और का दिमाग घुस गया तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा।
आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपके बच्चों को कोई और सलाह देने लगा, आपकी पत्नी को कोई और सलाह देने लगा। और मालूम है आजकल तलाक क्यों हो जाता है? क्योंकि सलाह कोई और दे रहा है। आजकल रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि सलाह कोई और दे रहा है। सलाह परमात्मा से नहीं लिया, प्रभु यीशु से नहीं लिया, आपने वचन से नहीं लिया, अपने पादरी साहब से सलाह नहीं लिया, आपने सलाह किससे लिया? और मालूम है उनने रात में आके मुझसे जो कह दिया, अच्छा वो का तेरा मालिक हो गया है, पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करी है? और मालूम में क्या हुआ? क्या हुआ? अगर जब मैंने देखा खासकर लड़कियों के मामले में, जब तलाक की बारी आती है तो 2 साल 3 साल तक बड़े सलाह देने वाले हो जाते हैं, और जब तलाक हो गए वो चुपचाप अपने घर में बैठती है, तब लोग निकल के जाते। तो कोई अगर आदमी ने छोड़ दिया, हो सकता है आदमी गलत हो, लेकिन औरत पे दोष क्या आएगा? इसके आदमी ने आपको छोड़ दिया, या को छोड़ दिया, क्योंकि ये खराबी, क्योंकि तुमने सलाह किससे ली है? किसी गैर आदमी से ली है, उनसे नहीं ली जो गॉडली मैन है, उनसे ली है जो अनगॉडली है। और अनगॉडली से यदि आप सलाह, दूसरे लोगों के सलाह से, दुष्टों की सलाह से, अनगॉडली की सलाह से आपका घर चल रहा है, तो आपका घर भी तबाह है, आप भी तबाह है, और कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। मैं इस लाइन पे, सलाह की लाइन पर बोलने को आधा घंटा सलाह पे प्रचार कर सकता हूं, पर मैं इतना बोल के स्टॉप कर रहा हूं। आगे लिखा हुआ है, दूसरा पढ़ेंगे जी। लिखा हुआ है, पहला व्यक्ति कौन सफल होगा? जो किसी बेकार, जो परमेश्वर का आदमी नहीं है, परमात्मा का आदमी नहीं है, उससे सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, जो दुष्टों की युक्ति, युक्ति का मतलब भी सलाह है, आगे लिखा हुआ है ना सॉरी, और ना पापियों के मार्ग में। पहला, किसी की सलाह नहीं लेनी है, सिवाय मैंने 5 लोग बताए, परमेश्वर, वचन, पवित्र आत्मा, माता पिता, पास्टर और पवित्र लोग, और पवित्र, इनकी सलाह लो। नंबर 2, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, उस रास्ते में नहीं खड़ा होना जहां पर क्या है? कौन लोग हैं? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। आप अब सोचिए, आप कहाँ खड़ा होना पसंद करते हैं? एक व्यक्ति ऐसा था, एक राजा दाऊद, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ें, भजन संहिता उसका 17 अध्याय और 14 वचन में पढ़ें जी। लिखा हुआ है, वो एक प्रार्थना कर रहा है, आपको भी प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना क्या है? अपना हाथ बढ़ा, हे यहोवा अपना हाथ बढ़ाकर मुझे मनुष्यों से बचा ले। एक राजा कह रहा, राजा हमेशा मनुष्यों से घिरा रहता नहीं रहता, राजा हमेशा मंत्रियों से, राजा हमेशा सैनिकों से, राजा हमेशा प्रजा से घिरा रहता है। लेकिन दाऊद प्रार्थना कर रहा है, दाऊद की प्रार्थना बड़ी अच्छी है, और दाऊद ने ही भजन संहिता लिखा हुआ है। और दाऊद भजन संहिता में एक कह रहा है कि मैं न ठट्टा करने वालों की मंडली में खड़ा, लोग आनंद के लिए खड़े होते हैं। वहाँ चौराहे पे 4 दोस्त मिल जाएंगे, वहीं खड़े होके हाँ वो वहाँ करेंगे, आते जाते आदमी को देखेंगे, हंसेंगे, थोड़ी देर का आनंद। कहाँ खड़े हो रहे हो तुम? कहाँ खड़े हो रहे हो? प्रार्थना में खड़े होने में दम निकलता है, और ठट्टा करने वाली मंडली में चौराहे पे खड़े होकर पूरा दिन निकाल दोगे। और खासकर दलित समाज में मैंने देखा है, दलित समाज के लड़के चौराहे पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? उनका ठिकाना, हाँ हम लोग गाना गाते हैं, है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, वो कहते हैं हम वो चाय की टपरी पे मिलेंगे मेरा ठिकाना वही है। दारू के ठेके में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कैफे में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वहां मिलेंगे। अरे परमेश्वर कह रहा उनकी मंडली में खड़ा मत होना। और दाऊद प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। तो परमेश्वर ने पूछा कौन से मनुष्यों से? तो कह रहा है अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। वो सोचते हैं खा लो पी लो, कौन से लोग कहते हैं ना, अरे कछु ना रखो, खा लो पी लो मौज ले लो। हाँ, एक आदमी मुझसे एक बार बात करने लगा, बहुत पुरानी बात है, जब मैं नया नया पास्टर लाइन में था, तो एक ने मुझे सिगरेट दी, एक ने मुझे सिगरेट पेश करी और कह रहा है एक कस लगा कर देख कितना मजा आएगा। मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कि जहाँ मैं क्या रखा है, ऐसा करके बात जब करने लगा
तो मुझसे कहने लगा ऊपर वाले को भी तो कुछ जवाब देना हो कि तू दुनिया में कुछ ना करके आया। हाँ, मैंने बोला ये जवाब देना है? आजकल लोगों के पास उल्टी शिक्षा है। उल्टे लोगों के पास जाओगे, वो कहते तूने दारू ना पी, तूने सिगरेट ना पी, तूने लड़कीबाजी नहीं करी, अरे क्या जीवन जिया? ये जीवन है। वो मंडली ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि ठट्टा करने वालों की, जो दूसरों की हंसी करते रहते हैं, वो ठट्टा मतलब वो उनका जो ठट्टा है वो क्षण भर का आनंद है। काय का? क्षण भर का। चौराहे पे जाकर हुआ कर जाएंगे और जैसे घर में घुसेंगे उसकी बीवी कॉलर पकड़ लेगी, हाँ भाई तू चीनी खत्म हो गई लेकर आया। और मैं चौराहे पे गया था, ठट्टा करने वाली मंडली में खड़ा हुआ और वहीं जाके भूल गया। अब दोबारा जा, और फिर गया तो वो सोच रहा अबे रुक, अबे क्या मना रुक रहा, अब तो पहले चीनी लेके ही वापस जाना है, दोबारा कॉलर आ जाएगा हाथ में। है ठट्टा करने वालों की मंडली। वो कह रहे हैं प्रभु जी मुझे ऐसे मनुष्यों से बचा जिनका भाग इसी संसार में है, जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वो बाल बच्चों से संतुष्ट रहते हैं और अपनी दौलत किसी और के लिए छोड़। ऐसे आदमी से बच के रहना प्रभु बोल रहा। वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी ठट्टा करने वाली मंडली से मुझे बचना है और बचना है। हालेलुया। तीसरी बात पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय का। लिखा हुआ है क्या ही धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना प्रेज़ द लॉर्ड, और ना इसमें दूसरा पार्ट रह गया, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा। पापियों का मार्ग, उस रास्ते पे नहीं चलता जिस पे दुनिया चल रही है। हालेलुया। कौन से रास्ते पर? बच्चे लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, दूसरा पार्ट छोड़ दिया आपने। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नंबर 2, पापियों के मार्ग में खड़ा। क्या? पापियों का मार्ग कौन सा है? आपको मालूम है पापियों का मार्ग किधर है? पापियों का मार्ग किधर है मालूम है आपको? है? एक बार हम बारात में जा रहे थे, आप सोचना, मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। एक हम बारात में जा रहे थे और बरेली जा रहे थे, अलीगढ़ से बारात में, और बरेली जा रहे थे और गर्मी का समय था, बरेली जा रहे थे। और बरेली जाते जाते एक रास्ते में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड था, बहुत बड़ा एक साइन बोर्ड था, और साइन बोर्ड पे ऐसे उंगली का निशान था। कैसे? ऐसे, और नीचे लिखा हुआ इधर है। लोगों ने बोला बस रोक दो, इधर ही है। क्या? ओ कुछ नहीं लिखा उसके नीचे कुछ नहीं लिखा। क्या है? बस उन्होंने बोला इधर ही है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है तो कलीसिया भी समझदार है और बस में बैठे हुए लोग भी समझदार थे। वो रोक लिया। अब मैंने बोला काय को रोक ली? बस उन्होंने बोला था इधर ही है। यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। वो कह रहा तू नहीं है, इधर ही है, ये कुछ और है। तो लिखा हुआ है पापियों के मार्ग में खड़ा। आप कहां खड़े हो रहे हो? आपको मालूम है आमतौर पर लोग उधर ही खड़े होने पसंद करते हैं, उसी मंडली में बैठना पसंद करते हैं जहां पर गलत चीज ज्यादा सिखाई जाती है। आपको मालूम है आज मैं कुछ स्टेटस देख रहा था, आज लोग वहीं पर खड़े होने पसंद करते हैं। आज हम नेताजी के साथ फोटो खिंचा के खड़े हुए हैं। जो व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, जो व्यक्ति आपको पकड़वा रहा है, सुबह आप इसको घर में आके गुड मॉर्निंग कर रहे हो, डर के मारे कहीं पकड़वा ना दे, और वो व्यक्ति सोच रहा कि मैं राजा बन गया। आज मैं स्टेटस देख रहा था, स्टेटस देख के कहने लगा वाह भाई वाह, जो जिसको फोन करके बुला के पकड़वा रहा है उसी के घर दंडवत। क्यों? उनको डर है कहीं ये पकड़वा ना दे। हालेलुया। आपको ये मालूम नहीं है कि आपके साथ परमेश्वर है, तो आपका कोई बाल विवाह का, तो ऐसे लोग की मंडली में क्यों बैठना? ऐसे लोगों के वचन 3 बातें, पहले दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, दूसरा पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में। भजन संहिता उसका 26 अध्याय उसका 5 और 6 जल्दी से पढ़ें। किसके मार्ग में खड़ा नहीं होना? भजन संहिता 26 का 5-6 लिखा हुआ है वो कुकर्मियों की संगति। कौन सी संगति? कुकर्मी के बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है? गलत आदमी कुकर्मी की संगति से क्या करता है? घृणा रखता है
दुष्टों के संग न बैठूंगा। और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हाँ। तब है यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। परमेश्वर के वचन बता रहा है। 5 में लिखा हुआ है, मैं कुकर्मियों की संगति से, आगे 4 भी पढ़ेंगे, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। आज लोग कहाँ बैठकर फोटो खिंचाना पसंद करते हैं? निकम्मे लोग। निकम्मा मतलब उनको कोई काम ही नहीं, एक ही काम है। क्या क्या है निकम्मा? निकम्मा मतलब लिखा हुआ है, मैं निकम्मे चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। किसके साथ? कपटी। कपटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आजकल? कपटी किसे कहते हैं मालूम है? हाँ, मैं आपको बताऊँ कपटी का एक व्यवहार बताऊँ। मुझे मालूम है कि मुझे पप्पू भाई को ठिकाने लगाना है, तो मैं जाके बोलूंगा कि देख, मैं पप्पू भाई के पास जाकर कंधे पे हाथ रखूंगा और बोलूंगा यही मेरा खास आदमी है। मैं कहूँ भाई यही मेरा खास आदमी, इनका ध्यान रखना। और साहब पादी साहब ने बड़ी बड़ी मेरी क्या करी है? तारीफ करी है। उसी ने बोला अच्छा पप्पू भाई को ठिकाने लगाना है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के पास आके यहूदा इस्करियोती ने क्या बोला? मैं जिसको चूमूं उसी को तुम पकड़ लेना। ये मत समझना मेरा खास आदमी है, उसी को तुम पकड़ना है। आज ऐसा है, कपटियों के संग लोग बैठ रहे हैं, कपटियों के संग फोटो खिंचाना पसंद कर रहे हैं। आप देखिए आप किसकी संगति करना पसंद करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, ना दुष्टों की युक्ति, ना पापियों का मार्ग, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में रोबियो। उसका 16 अध्याय का 17 और 18 वचन निकाले। रोबियो 16 का 17 और 18 जी। अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो लोग इस शिक्षा के विपरीत, जो क्या लिखा बेटा? जो लोग इस शिक्षा के विपरीत, शिक्षा के विपरीत, क्या के विपरीत? शिक्षा के विपरीत। वचन में लिखा हुआ है, भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो लोग शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। पौलुस क्या कह रहा है? उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। आपको मालूम है मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो सफल हुई, उसकी सफलता का कारण क्या है? जब मैं उसको शकल को देख रहा था, उसके चेहरे पर मूछें आ रही थी, वो उसके दाढ़ी निकल रही थी, और मेरी माँ ने उस फोटो देख के बोला अरे इस लड़की के तो दाढ़ी मूछ निकल रही है। मैंने बोला इसलिए सफल है ये। अगर वो जाके कहती ना अरे मैं तो हाई स्कूल बाद में करूँगी, पहले थोड़ा सा टिप टॉप कर लूँ, तो टिप टॉप ही करती रहती, कभी हाई स्कूल में सफल। आजकल क्या है, चेहरे को सफल करने में लगे हुए हैं, जीवन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। काय को सफल कर रहे हैं? चेहरे को है। आज अगर आपके पास चले जाओ, हो सकता है उस लड़की को भी बड़ा सलाह देने वाले हुए होंगे, अरे बेटा तू मुल्तानी मिट्टी में ये मिला के ये लगा दिया कर, सारे तेरे मूछ वाले बाल निकल जाएंगे। वो सोच रही होगी मूछों के बाल निकालूंगे, पढ़ाई देखूं पहले। आप देख लेना, गूगल कर लेना, आज घर पे जाके बोलना, गूगल से बोलना गूगल जो इस साल टॉप आई है सीतापुर की लड़की, उसकी फोटो दिखा दे। अभी देख लेना प्रार्थना के बाद, आपको मालूम पड़ जाएगा। आज सफल क्यों नहीं हो रहे, परसेंटेज क्यों नहीं आ रहे? लड्डू बांटने से कुछ नहीं होगा, लड्डू बांटने से कुछ नहीं होगा। आपको 101% सफल होना पड़ेगा। हालेलुया। और आप होंगे कब? जब संगति छोड़ दोगे। आप होगे कब? जब दूसरे रास्ते में खड़ा होना छोड़ दोगे। आप होगे कब? जब दूसरों की सलाह लेना। आप सफल क्यों नहीं हो रहे? सलाह किसी और की घुसी हुई है, खड़े कहीं और हैं और संगति में कहीं और बैठे हुए हैं। 3 बात इंसान को त्यागनी है, दूसरों से सलाह नहीं लेनी, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, किसी दुष्टों की मंडली में। वचन में लिखा हुआ पौलुस कहता है उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो वो कह रहा है किससे दूर रहे? उन्होंने बोला उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु की मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका। ये पास्टर्स के लिए आया है कि ऐसे पादरियों से दूर रहो जो चिकनी चुपड़ी बातें करते रहो, कहते कैसे भी दे जा दे जा दे जा दे जा है। और ऐसे पादरियों से दूर रहो जिनके ऊपर लाखों का कर्जा है। अरे तुम्हारा क्या इतना खर्चा है, पूरा महीना हमें 15, 20, 50 हज़ार कुछ नहीं मिला, फिर भी 1 रुपये कर्जा नहीं है।
तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तब भी तुम पे लाखों का कर्जा है। ऐसों को तो वचन में लिखा हुआ दूर से नमस्कार कर लो। भाई साहब जय मसीह की, हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कर्जा लेना गलत बात है, लेकिन आपके पास खामे खा का कर्जा नहीं होना चाहिए। सबको मैं एक डांटने के अवस्था में बोल रहा हूँ, किसी भी विश्वासी के पास खामे खा कर्जा नहीं लेना। हालेलुया। कर्जा लेना भी गलत है बाइबल के अनुसार ज्यादा। मैं कह रहा हूँ आपकी बेटी की शादी है, कई लोगों को मैंने सुना है आपने मकान नहीं बनाया, बेटी की शादी नहीं करी, कोई कार नहीं ली, कुछ नहीं किया, तो 3 लाख का खर्चा है। अबे काय का कर्जा है भाई, है काय का कर्जा है? 3 लाख का कर्जा, कर्जा है काय बात का? नहीं समझ में नहीं आता किस बात का कर्जा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने मकान भी बनाया है, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तब भी मेरे पास कर्जा नहीं है। हालेलुया। उनको तनख्वाह मिल रही है तब भी कर्जा है, कमा रहे तब भी कर्जा है। मैं कमा नहीं रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही तब भी कर्जा नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की सलाह से चलता हूँ, परमेश्वर के मार्ग में चलता हूँ प्रभु। और लिखा हुआ दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता हूँ, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में। 1 कुरिन्थियों 5:11 और निकालने जी। और किसके साथ नहीं बैठना, किसके साथ नहीं बैठना? 1 कुरिन्थियों 5:11 जी। और मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लिखा हुआ है कोई व्यभिचारी है उसके साथ मत बैठना, या लोभी है उसके साथ मत बैठना, मूर्ति पूजक है उसके साथ मत बैठना, गाली देने वाला है उसके साथ मत बैठना, पियक्कड़ के साथ अब बैठ जाएंगे तो एक पैक तो हमें मिला हो है। पियक्कड़ के साथ बिल्कुल नहीं बैठना। आगे अंधेर करने वाला मतलब खामे खा दूसरों को सताने वाला, अंधेर मतलब खामा खा दूसरों को, उनके साथ बदसंगति मत करना। आगे तो उसकी संगति मत करना, और ऐसा मनुष्य ऐसे के संग तो खाना खाना ही बेकार है। हालेलुया। आप समझ लीजिए वचन क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल कह रहा है। और आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से 3 पढ़े दोबारा जी। यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति नहीं करता, हाँ, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। लेकिन लिखा सफल होने के लिए एक बात और करना। 3 बात हो गई, चौथी बात क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की बात से अगर सफल व्यक्ति के अंदर एक बात है, उसके अंदर लगन क्या है? जिस चीज की लगन है, जैसे मैंने उस लड़की की पढ़ाई की लगन थी तो दिन रात वो उसी में लगी रही। अगर आप में परमात्मा में लगन है, दिन रात आप परमात्मा में लगे रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। 3 चीज को तो मैंने बता दिया, ना सलाह लीजिए किसी की, ना मार्ग में खड़े होइए, ना ठट्टा करने वालों की बैठिए। लिखा हुआ है परमेश्वर की व्यवस्था, जो प्रभु ने आपको व्यवस्था दी है। 2 बात होती है, व्यवस्था का मतलब है लॉ, व्यवस्था का मतलब क्या है? परमेश्वर के कानून। दूसरा व्यवस्था का मतलब क्या है? वो कहते हैं भैया तेरे घर में क्या व्यवस्था है, या अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, भैया तेरे घर में क्या व्यवस्था है? भैया मेरे यहाँ तो दाल रोटी की व्यवस्था है, इसी में खुश रहूंगा, मुर्गा की व्यवस्था नहीं ढूंढूंगा। मुर्गा के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेने के लिए परमेश्वर ने और पादी साहब ने मना किया है। हालेलुया। समझने में क्या कह रहा हूँ? पादरी साहब ने ही मना किया और परमेश्वर ने ही मना किया है। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था मतलब जो बाइबल में लिखा है, इन्हीं बातों में मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा, सफल होना चाहता हूँ। आप क्या बाइबल की बातों में खुश रहते हैं? एक बार मैं एक पादरी साहब से बात कर रहा था, वचन ये बता रहा है 24 घंटा वचन मत करा करो, इतवार को ही कर ले करो। मैं कह रहा कैसी बात कर रहे, हमेशा सही ना रहे, कभी कभी ठीक रहता है। नहीं, अगर आपको सफल होना है, परमेश्वर की व्यवस्था से रात और दिन प्रसन्न रहना है। नंबर 2, जो व्यवस्था आपके घर में उससे ही प्रसन्न रहना। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जैसी प्रभु ने व्यवस्था दी है कपड़ा पहनने की, उसमें प्रसन्न रहिए।
जैसा घर दिया है उसमें प्रसन्न रहिए, जैसा खाना दिया उसमें प्रसन्न रहिए, जैसा आपने बच्चे दिए उसमें प्रसन्न रहिए, जैसी पत्नी दी है उसमें प्रसन्न रहिए, और जैसा पति दिया उसमें भी प्रसन्न रहिए। हालेलुया। दोनों के लिए बोल दिया मैंने, पत्नी के लिए बोला, पत्नी के लिए बोला। जैसा दिया है उसमें खुश रहिए, है किसी और में खुश रहेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। मैंने बोला सफल होने का नुस्खा बता रहा हूं, असफल होने का नहीं बता रहा। आप असफल तभी होते हैं जब आप कहीं और निगाह उठाने लगते हैं, व्यवस्था को छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसको छोड़कर किसी और व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, आप असफल होना शुरू हो जाते हैं। एक लास्ट वचन बता के और समाप्त करें जी। पढ़े मैं संहिता 1 अध्याय का, उसी में पढ़ेंगे। और लिखा हुआ है, और यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर प्रसन्न ही नहीं रहना, रात दिन ध्यान करना है। प्रसन्न ही नहीं रहना, क्या करना है? यहोशू 1 का 8 पढ़ दें। यहोशू 1 का 8 समाप्त कर रहे हैं हम। यहोशू 1 का 8 ओ प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू 1 का 8 पढ़ें। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन नहीं निकाला। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, लिखा हुआ है ना, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना। तो प्रमुख के लोग ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, इसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल और तू प्रभावशाली भी हो जाएगा। क्या बात होगा? लास्ट क्या है? तेरे काम भी सफल होंगे और तू प्रभावशाली भी। कोई लोग कहेगा भैया वो किसी की सलाह नहीं मानता, प्रार्थना करता है, या अपने पादी साहब से पूछेगा भैया वो किसी भी गलत जगह खड़ा नहीं होता, नहीं किसी संगति में गलत खड़ा होता। अरे भैया वो तो 24 घंटे खुदा खुदा करता है और परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ऐसा करता, तभी तो वो सफल है। और सफल नहीं है, वो प्रभावशाली भी है। प्रभावशाली मतलब उसकी बात लोग सुनेंगे, मानेंगे। हालेलुया। उसकी बात सुनेंगे और मानेंगे। आपको मालूम है, आदमी उसकी बात नहीं सुनता जो प्रभावशाली ना हो। किसकी बात सुनना पसंद करता है? समाज में पंचायत होती है, किनको बोलते हैं? उन्हें लेके आओ जो प्रभावशाली है, जिनका प्रभाव पड़े, उनको लेके आते। जो एक बार की बात है, शादी हो रही थी, मैं उस शादी मौजूद था अलीगढ़ में, सम्राट लॉज में शादी हो रही थी। एक आदमी आया, अरे भाई साहब बारातियों के लिए वो माला डालना है ना, माला डालनी है, कहाँ से लाएंगे, और बारात तो आ गई। तो इतने वो माला की बात कर रहा था, एक आदमी आ गया। जो आदमी आया वो भी अपने आप में प्रचारक था, लेकिन वो पैसे खा जाता था, पी जाता था, खा जाता था। तो वो आया, वो आगे बोलने लगा, लाओ मैं लेके आऊँ, कट बोले तो बढ़िया माला ले आएंगी। उनने बोला तुम रहने दो, पैसा बताएंगे। मैंने आशीष से बोला, अपने भाई से मैंने आशीष तो लिया, फिर वो आशीष के साथ लग गया, अरे मैं बताऊं कहाँ मिलेगी। मैंने चुपचाप उसके कहना मतवाना निकल जाना। फिर मैंने आशीष से बोला, देखा उसको मौका क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसके परिवार का था, वो जानता था वो कैसा है। हालेलुया। वो मेरे पास क्यों आया, उन्हें मालूम है पादी साहब है, 1 रुपये खाएंगे नहीं, सारा पैसा वापस। क्योंकि प्रभावशाली आदमी को ही पकड़ता है आदमी, उसको क्यों नहीं पकड़ा? जबकि वो प्रार्थना भी करता है, आराधना भी करता है, लेकिन शाम को उसको 100 ग्राम भी चाहिए। वो सोचेगा कि कहीं माला में से 100 ग्राम निकाल लिया या 50 ग्राम ही खींच लिया माला में से रस, तो क्या रह जाएगा। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, इसलिए आपको सफल होना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको दूसरों की अनगॉडली मैन की सलाह नहीं लेनी है, आपको पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है, पर परमेश्वर की जो व्यवस्था प्रभु ने आपको दी है उस पर ध्यान करना है। और उस पर ध्यान ही नहीं करना, रात दिन ध्यान करना है, तब आप सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।